अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाइपरवोल्मिया एंड हाइपोवोल्मिया। जो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस की बात करेंगे जब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। या तो ज़्यादा हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोवोल्मिया। हाइपोवोल्मिया मीन्स के, हाइपो मीन्स लो, वोल्यूम मतलब वॉल्यूम और फ्लूइड, फ्लूइड और लिक्विड। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जब वॉल्यूम और कम हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड जो होती है कम हो जाती है मिकदार में, तो हमारे क्या आ जाती है, उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोवोल्मिया बोलते हैं। ठीक है, तो उसके जो मेन काजेज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वोमेंटिंग होती है। ठीक है, हम वोमेंटिंग की बात करते हैं, वोमेंटिंग होती है। ठीक है, डायरिया होता है, सही है, डायरिया होता है, एंड समटाइम डीके होता है। ठीक है, एंड बर्न होता है, और भी सीवियर होते हैं जैसे कि हेमोरेज हो गई। ओके, सो ये क्या होते हैं, ये काजेज होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, काज बनाते हैं यहाँ पे वोल्मिया की। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारे पास जो सिम्टम्स नजर आ जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि बीपी जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वॉल्यूम जो बॉडी का कम होता है तो बीपी ऑटोमेटिकली क्या लो हो जाता है, और पेशेंट जो होता है वो टेकेकार्डिया की तरफ चला जाता है। टेकेकार्डिया की तरफ क्यों चला जाता है, जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर फ्लूइड कम हो रहा है, तो हार्ट की जो आउटपुट और इनपुट होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होता है कि टेकेकार्डिया में चला जाता है, और पल्स जो होती है उसकी हिपन में चली जाती है। ओके, एंड पुअर स्किन ट्रेजर, स्किन जो ट्रेजिडी होती है वो क्या हो जाती है, पुअर में हो जाती है। ठीक है, एंड समटाइम क्या होता है, रेस्टलेस कन्फ्यूजन फील करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जब भी हाइपो वॉल्यूम में होगा तो हमेशा पेशेंट जो होता है वो कंप्लेन करेगा कन्फ्यूजन की। ठीक है, और थर्स्ट एंड ड्राई माउथ। ठीक है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि हाइपोवोल्मिया होता है। ठीक है, सेकंड टाइम हम क्या कर देते हैं, हाइपरवोल्मिया। अब हाइपरवोल्मिया की बात आ गई तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हाइपर मीन्स हाई और फ्लूइड। अब बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा आ गया तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है कि ये हार्ट फेल्यूर में काजेज क्या होता है, हार्ट फेल्यूर होता है। ठीक है, हार्ट फेल्यूर में जाहिर सी बात है इनपुट और बॉडी का आउटपुट जो होता है वो सही से फ्लूइड नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में हाइपर वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेसिव सोडियम या फ्लूइड दे देते हैं। ठीक है, एक्सेसिव सोडियम होता है। ठीक है, एंड समटाइम क्या बोल सकते हैं, लिवर सिरोसिस में भी कॉमन होता है। ठीक है, लिवर सिरोसिस की बात करें तो उसमें भी वो भी होता है, काज करवा देता है हाइपरवोल्मिया की। और रेनल फेल्यूर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जबकि हमारी किडनी जब को फिल्ट्रेट सही से नहीं करेगी, फ्लूइड जो ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो देन हमारे पास क्या होती है, ये कंडीशन क्या काज करवाएगी, हाइपरवोल्मिया। ठीक है, ये जैसे कि हाइपोवोल्मिया। तो इसमें सबसे पहले मैंने कहा था बीपी जो होता है वो एलिवेटेड ही आता है। ठीक है, जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर सोडियम ज़्यादा होगा, फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो बीपी हमारे क्या आगे एलिवेटेड नजर आ जाती है। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है कि बाउंडिंग हमारे पास हो जाती है, पल्स जो हमें मिलती है वो बाउंडिंग मिलती है। ठीक है, एंड देन क्या हो जाता है, एसाइड्स होते हैं। ठीक है, फ्लूइड जमा हो जाता है एब्डोमेन के अंदर। ओके, एंड एसओबीस होती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, एंड यूरिन स्पेसिफिकेशन क्या हो जाती है, वो जो होती है उसका वैल्यू जो होता है वो नॉर्मल से नीचे आ जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन की बात करें जिसमें ग्रेविटी की हम बात करें, देखो उसका लेस देन 1 से में वो वैल्यू नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो हमने दो टर्म पढ़े इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की, जिसमें हाइपरवोल्मिया और हाइपोवोल्मिया को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, और उसके सिम्टम्स और काजेस जो हमने वो डिस्कस किए। ओके।